अब हम लोग दो चार जो स्ट्रैटेजीज बहुत यूज होते हैं उसको देखेंगे, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या एडजस्टमेंट होती है और हम लोग उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। सारी दुनिया जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है हम लोग भी वो करेंगे तो कुछ खास मिलेगा नहीं, तो अपना मॉडिफिकेशन वहाँ पे करना पड़ेगा। इसका नाम कितने लोगों ने सुना है? स्ट्रैडल, है ना? नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एग्जांपल बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, एटीएम पे बेच देते हैं कॉल पुट दोनों। कॉल पुट एटीएम पे बेच देते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? हम लोग एटीएम पे कॉल पुट दोनों बेच दिए, मतलब 0.5 का डेल्टा दोनों साइड से हम लोगों ने सेल कर दिया, कॉल एंड पुट दोनों सेल कर दिया। उसका नाम है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करते क्यों है, क्या व्यू होगा तो करेंगे, इसका एडवांटेज क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। मार्केट में कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेटेड है, साइडवेज है कि, है ना, बड़ा रेंज नहीं दिख रहा है, छोटा रेंज है, कहीं मूव नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। टाइम डिके का फायदा तो हर सेलिंग में होगा। सर एटीएम में थीटा सबसे ज्यादा होता है। थीटा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग को एडवांटेज कब रहेगा, जब मार्केट में कोई मूव नहीं आएगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मूव आ गया, कितना मूव आ गया, तो कितना मूव आ गया तो हम लोग को दिक्कत होगी। अब एग्जांपल लीजिए, 0.5 का मैंने 0.5 का सी और पी मूव, पी शॉर्ट किया है, ठीक है, 0.5 डेल्टा का, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, राइट। अब एग्जांपल कोई भी प्रीमियम चल रहा है, 50 रुपया चल रहा हो, 100 रुपया, 200 रुपया चल रहा है, लेकिन हम लोग को दिक्कत कब आएगी, जब मार्केट इन दोनों प्रीमियम के से ज्यादा का मूव दे दे। अगर ये 50 रुपया चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट अगर 100 रुपया का मूव दे दी, क्योंकि वहां पे हम लोग डेल्टा इंक्लूड करेंगे, तो इसका 50 रुपया का 100 होने के लिए कितना चाहिए, 100 पॉइंट्स का मूव चाहिए, है ना। देखिए 100 पॉइंट्स मूव हो गया तो यहाँ पे 50 रुपीज का क्या हो जाएगा, हमारे को लॉस होगा। और इसमें प्रॉफिट कितना होगा? इसमें प्रॉफिट कितना होगा, 25 रुपीज। यहाँ पे 25 रुपये मिलेंगे और 50 रुपये जाएंगे, तो नेट लॉस होगा, है कि नहीं। तो अगर मार्केट में 100 पॉइंट से ज्यादा की मूव नहीं है तभी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि ये 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 120 रुपये से ज्यादा का मूव दे सकता है, तो आपको यहाँ पे लॉस आएगी। समझ में आया कि कंफ्यूज हो गया? हाँ, एटीएम के कॉल पुट दोनों को सेल करना है। शॉर्ट स्ट्राइक, शॉर्ट क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं, स्ट्रैडल मतलब एक स्ट्राइक प्राइस। इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, एटीएम है, हमने एटीएम को शॉर्ट किया है, ठीक है। अब ये और ये मेरा प्रॉफिट रेंज है। प्रॉफिट रेंज क्या है, इन दोनों को अगर सम करेंगे, जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो मेरा रेंज है, कि इससे ज्यादा का मूव नहीं आया तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, इससे ज्यादा का मूव नहीं आया तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। अभी ऑप्शन चेन पे देखेंगे हम लोग। स्ट्रेटेजी बिल्डर में चलते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंडल। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने क्या करा है, 24,050 के कॉल पुट को सेल का पोजीशन यहाँ डाल दिया है। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको मिल रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है आपका, 10,500। मार्जिन कितना लग रहे हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख लग रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, अनलिमिटेड। उसके बाद एक और आता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है सर? हाँ, जहां तक आप प्रॉफिटेबल है, लिमिट 23,838, और एक और ऊपर का लिखा हुआ है 24,6,262। ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। इसके अंदर मार्केट एक्सपायर करी तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, इससे बाहर एक्सपायर करी तो आप लॉस में रहेंगे। अब जितना बाहर गए उतना ज्यादा लॉस आपका बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा, ये कितने पॉइंट का रेंज हो गया, लगभग लगभग 200 पॉइंट का। स्ट्रैंगल में क्या कर रहे हैं हम लोग, रेंज बड़ा कर दे रहे हैं। कैसे रेंज बड़ा कर रहे हैं, ओटीएम में जाके, जहां पे मार्केट चल रही है वहां से ऊपर जाके कॉल बेच रहे हैं, वहां से नीचे जाके पुट बेच रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक इवन अगर आप देखें तो कितना आ रहा है, कितने का रेंज हो गया, 600-700 पॉइंट का,
600-700 पॉइंट का रेंज हो गया, है कि नहीं। अब इसको देखेंगे ना तो पिछले वाले से इसका पीओपी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। पीओपी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपके प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस क्या हैं। तो ये आपको लगभग 80% चांसेस हैं। कोई स्ट्रैटेजी का अगर 80% चांसेस हो, विन रेट हो, तो अच्छा स्ट्रैटेजी माना जाएगा। ये है, ठीक है। अब इसमें कितना आप रिसीव करोगे मैक्सिमम? 3500। उसमें 10,000 मैक्सिमम प्रॉफिट था और इसमें 3500 है। अब आप डिसाइड करो, बताइए ये बेटर है वो पिछला वाला बेटर था? मार्जिन भी बढ़ गया सर इसमें। हाँ, इसमें मार्जिन भी थोड़ा बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ रहा है, तो वो तो हम लोग हेज करेंगे तो और कम आ जाएगा, है ना। अब बाकी यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि ये वाला बेटर है, बट आप शॉर्ट अगर 500 पॉइंट का मूव नहीं आएगा तो वो बेटर अनश्योरिटी है। हाँ, क्योंकि इसमें आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहां पे 60% के आसपास था, ये 80% हो गया। 60 से 80 का चेंज बहुत बड़ा होता है, खास करके विनिंग रेट के प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो। हाँ? वो तो है कि ये आप प्रॉफिट जोन है आपका, ठीक है, लेकिन ये लेवल्स कैसे आए वो कैलकुलेट करना हम लोग को सीखना है। आप अब इसी में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए 2450 का मैं कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मुझे लॉस कब होगा? 24,050 प्लस प्रीमियम रिसीव्ड 129। इससे मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस होगा, राइट। 24180। इससे मार्केट अगर ऊपर गई तो मुझे लॉस होगा। ये कितना आएगा? लगभग 24180। 24,179। ठीक है, ये मेरा टॉप बाउंड्री हो गया। उससे ऊपर गई तो मुझे कॉल वाले में लॉस होगा। अब आप पुट सेल करते हैं 82 रुपीज पे, तो 24,050 माइनस 80, इससे मार्केट नीचे गई तो मुझे लॉस होगा, है कि नहीं। वो कितना आएगा? 23970। 29 23,970। ठीक है, 23,970।